हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीके विद जीके 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ईवीएस का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कक्षा 4 की ये ईवीएस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको हर साल यहाँ से पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, इसको 1 से 2 बार देख लें और सारे प्रीवियस ईयर इतने ही वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, असम में बांस से बने पुल होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, लद्दाख में गाड़ी का बना झूला होता है जिसे ट्रॉली कहा जाता है। स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। अगला पॉइंट है, बल्लम। केरल में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की छोटी नाव बनी होती है, में बैठकर स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती, इसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग करके स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो बच्चे अपनी छतरियां खोल लेते हैं। जुगाड़। जुगाड़ गुजरात में पाई जाती है। यह गाड़ी का नाम है। आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। फट्टे यानी कि तख्ता से। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अगला पॉइंट, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके बाल शरीर पर नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। पहला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 20 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगला पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। अगला पॉइंट है, हाथी को पानी और गंदा कीचड़ खेलना बहुत भाता है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है, जिसके लिए पानी और गंदा कीचड़ वो खेलता है। अगला पॉइंट है, हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला पॉइंट है, महीने के 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अगला पॉइंट, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट, हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो हाथी होते हैं, नर हाथी, वो झुंड में सिर्फ 14 से 15 साल तक रहते हैं, फिर उसके बाद में वो अकेले रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना और नहाना। अगला पॉइंट है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ये 2011 या 12 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है कक्षा 4 से रिलेटेड सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है,
राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है। अगला पॉइंट है, गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं। अगला है पॉइंट, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ में लिपट कर अपनी जान दे दी थी। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। खेजड़ी जो गांव है वहाँ के जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं और वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट है, रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते। खेजड़ी गांव जो है वो रेगिस्तान में होते हुए भी आज भी हरा भरा है। अगला पॉइंट है, खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। इसके पत्तियों पर रहने वाले जानवर इसकी पत्तियों को यहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। मतलब ये पेड़ ऐसा है, सारी चीज़ इसकी उपयोग में आती है। बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव स्थित है। अगला पॉइंट, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खियों से रिलेटेड है, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अगला पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अगला पॉइंट, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अगला पॉइंट है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अगला पॉइंट, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अगला पॉइंट, रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान देती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अगला पॉइंट है, ततैया और दीमक भी इसी तरीके के समूह में रहते हैं। अगला पॉइंट, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड तीनों ये गुजरात में है। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई आदि खाने वाली चीज़ें मिल रही थीं। अगला पॉइंट, वलसाड स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले गरम चाय, बटाटा, बाड़ा, पूरी, सागर और ठंडा दूध बेच रहे थे। कोझिकोड केरल में है। अगला पॉइंट, मडगांव गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अगला पॉइंट, उद्दीपी स्टेशन पर इडली बड़ा मिल रहा था। केरल में नारियल के पेड़ और चावल की खेती भी होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अगला पॉइंट है, मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अबू अम्मा माँ की माँ को कहते हैं। यानी कि मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन मौसी को कहते हैं और अमू माँ अपनी माँ की माँ यानी कि नानी को कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं भाषा और किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। पहला है मलयालम। मलयालम केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। कोंकणी गोवा राज्य में। मराठी महाराष्ट्र राज्य में। गुजराती गुजरात, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में।
कन्नड़ कर्नाटक में। करणम महेश्वरी, सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। करणम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। अगला पॉइंट है, करणम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ये करणम मल्लेश्वरी से सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें 7 पॉइंट हैं, इसमें से 4 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, एक कोई बाहर का दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा करणम मल्लेश्वरी का नहीं है, इसको कोर्ट में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछली बार भी आया था। चैप्टर 12 से देखते हैं। डेरा गाजी खान जगह थी, अब वो पाकिस्तान में है। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। यानी सोहना से जब दिल्ली आओगे तो रास्ते में गुड़गांव पड़ेगा। चैप्टर 13, इसमें 2 ही पॉइंट अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसीलिए पानी पीने से पहले पानी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगला है पॉइंट, पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। 14 नंबर चैप्टर से 4 पॉइंट अच्छे हैं। पहला है, बसवा कर्नाटक के बेवलनिक गांव में रहता है। दूसरा पॉइंट, जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। तीसरा पॉइंट, खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। चौथा पॉइंट, कर्नाटक में हल को कुरगे कहा जाता है। चैप्टर 15 से पहला पॉइंट, गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लिखते थे। अगला पॉइंट, कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती थी। यह घोंसला घास से बना होता था। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा रहता था। अगला पॉइंट है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें रहती हैं। अगला पॉइंट, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट, कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला पॉइंट, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। अगला पॉइंट, दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला है। अगला पॉइंट है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बाल, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। शकरखोरा पक्षी है, उसके घोंसले में टहनियाँ, सूखे पत्ते, घास, मकड़ी के जाले, रुई, पेड़, चिथड़े, कपड़ों के सारे सब कुछ मिलते हैं। अगला है नमा वीवर पक्षी। सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं।
मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा उसे लगता है उसी में वो अंडे देती है। यानी कि 7-8 वीवर, नर वीवर जो घोंसले बनाते हैं, उसमें से मादा वीवर सभी के घोंसले देखती है और जो उसको पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। अगला है पॉइंट, गाय के 4 दांत आगे छोटे होते हैं और पीछे के 4 चपटे और बड़े होते हैं। अगला पॉइंट, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण दांत घिसते रहते हैं। 16 नंबर से, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाजार गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कफ परेड मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट, कर्नाटक में होलगुंडी गांव स्थित है। अगला पॉइंट, गांव में बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ है। 17 चैप्टर नंबर 17 से, रेगिस्तान ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। पहला पॉइंट, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। अगला पॉइंट, इस पेड़ की जड़ें, ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए उसकी लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी न पहुंच जाए। मतलब जो ओक पेड़ है 11 से 12 फीट, उसी तरीके से 30 और पेड़ जमीन पर लिटा दिया जाए, उतनी गहराई तक ही ओक पेड़ नीचे तक पहुंच जाता है जब तक पानी न पा जाए। अगला पॉइंट है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और जो सारा पानी वो आता है, जड़ें लाती हैं, वो सारी तने में रहती हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं रहता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। चैप्टर 18, असम में चावल की नई फसल कटने पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। अगला पॉइंट, घास और बांस से तैयार घर को भेला घर कहते हैं। उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। जिस दिन बिहू मनाया जाता है उसकी पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है। बोरा और चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताओ ताओ यानी कि कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रख कर पकाते हैं। अगला पॉइंट, असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। अगला पॉइंट, भात, सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी होती है। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुई थी। अगला पॉइंट, कड़ाह। कड़ाह प्रसाद बनाने में आटा और चीनी का इस्तेमाल होता है। कड़ाह जो प्रसाद है उसको बनाने के लिए आटा और चीनी का प्रयोग होता है। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। 20वां चैप्टर है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट, भारत में कई जगह कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इस चीज़ों के नाम से उस इलाके का नाम मशहूर है, जैसे कुल्लू की शाल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। 21 नंबर चैप्टर से, मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई और
कुजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। नंबर 3, अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। अगला पॉइंट, थन्ना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में स्थित है। अगला पॉइंट, प्रिज्म ऐसे कांच में है जो 7 रंग दिखाता है। 22 नंबर, इसका पॉइंट है स्किटपो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट, लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और दादा को मेमेले कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज पूरा हो गया। ये कक्षा 4 के जितने भी 22 चैप्टर थे उसमें से जो जो मेन पॉइंट आपके लिए हैं वो हम लेके आए थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।